मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्ते केशवाला जी। अरे नमस्ते तेजपाल जी, आप बैठिए, मैं आपसे 5 मिनट बात करता हूँ, बैठिए। मैं तो बस ये जानने आया हूँ कि मेरे केस का फैसला कब तक आ जाएगा। अब मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। कोशिश में 17 साल निकल गए। 17 साल? बोला था 6 महीने में फैसला आ जाएगा। मेरे एक भी बाल सफेद नहीं थे, अब देखो सब बाल सफेद हो गए। आप क्या कर सकते हैं तेजपाल जी? हाँ, थोड़ा समय तो लगता ही है ना। अभी क्या होता है कि कभी कोर्ट में छुट्टी हो जाती है, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप करेंगे मेरी तारीफ। केस का फैसला आ ही जाएगा जब आएगी अगली तारीख। केस का फैसला आने से पहले कहीं मेरा फैसला ना हो जाए। 17 साल हो गए इस केस को। केसवाला जी। मेहता साहब, आइए आइए। मुझे लगा आप लाए होंगे कोई नया केस, आप तो ले आए फिर वही पुराना केस। केसवाला जी, पहले पुराना केस तो सॉल्व कीजिए। पिछले 17 सालों में मैं 25 लाख बार आपके यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरे 25 लाख नहीं मिले। अरे अब तक तो वो नेकचंद मेरे 25 लाख में से 25 करोड़ 25 करोड़ कमा चुका होगा। अगली तारीख को पक्का आपके 25 लाख आपको मिल जाएंगे। हर तारीख के पहले आप यही कहते हैं। ये केस का फैसला तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये केस के चक्कर में मेरे केस जा रहे हैं, देखिए। जेठालाल, क्या सोच रहे हो? कहीं हमारे साथ भी ऐसा हुआ तो? क्या? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, लेकिन कानून के मामले में मैं तो क्या कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। मतलब मेरे पैसे आने में भी सालों लग जाएंगे? बॉस का फोन। ये एक अर्जेंट कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा। मैं आए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी बॉस, मैं थे, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। बॉस, मैं अब तक ऑफिस नहीं आया हूँ। क्या तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए हो? अरे वहां पर कंपाउंडर की नौकरी ज्वाइन कर ली है क्या? नहीं बॉस, दरअसल मेरा डॉक्टर बहुत नचाता है ना, तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा था, इसलिए मैं दूसरे डॉक्टर के पास आया हूँ। और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है, मेरा नंबर 33वां है। अच्छा, एक काम करो, मुझे गिन के बताओ कि लाइन में कितने आदमी खड़े हैं तुम्हारे आगे। बस मैंने आपसे कहा ना कि मेरा नंबर 33वां है, तो मेरे आगे 32 लोग हुए ना। अगर तुम्हारे आगे 32 लोग नहीं हुए ना, तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मुझे वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल? अच्छा ठीक है, तुम मुझे वीडियो कॉल मत करो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करता हूं।
और दिखाओ मुझे कि कितनी लंबी लाइन है। नहीं बॉस, नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इशू है, इसलिए वीडियो कॉल लगेगा नहीं। आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। यार, इसके पास हर बात का जवाब है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम लाइन में सबसे आगे जाओ। ऐसे कैसे सबसे आगे जा सकता हूँ सर? अरे तुम जाओ और जाके डॉक्टर से मेरी बात कराओ। बॉस को डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर? हाँ, मैं अपने बॉस से झूठ बोल के आया कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जी 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 बॉस, वो डॉक्टर बहुत व्यस्त हैं। अरे तो मुझे उससे अपना ऑपरेशन थोड़ी करवाना है, 2 मिनट बात करनी है उससे। अभी कहाँ से डॉक्टर से बात करवाऊं? मेहता साहब, आइए मैं बात कर लेता हूँ। बॉस, मैं आपकी डॉक्टर से बात करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। ये लीजिए। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते, बताइए क्या केस है? केस? मतलब कौन सी बीमारी का केस है, क्या तकलीफ है आपको? मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो फिर क्या काम है? मुझे काम ये है कि मुझे जानना है कि आपका क्या नाम है। केस वाला। बिना पहुंचाए आपको कोई भी ठेस जितवा देंगे, आपको हर केस। आप डॉक्टर हैं कि लॉयर हैं? 2 in 1। दिन में डॉक्टर, शाम को लॉयर। अच्छा ये बताइए कि आपके पास एग्जैक्टली डिग्री कौन कौन सी है? LLB MBBS। LLB MBBS? लल्लू लाल बैठा है मियाँ बीवी बच्चे समेत। LLB MBBS ये 2 डिग्री है आपके पास? हाँ, दोनों। दिन में मैं डॉक्टर बनने की पढ़ाई करता था और रात में लॉयर बनने की पढ़ाई करता था। वाह वाह वाह, बड़े मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं आप तो भाई। थैंक यू थैंक यू। देखिए सर, वैसे मेरे क्लाइंट, मेरे पेशेंट अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कुछ काम है आपको? कुछ खास काम नहीं है, लेकिन आपके सामने जो आदमी बैठा है ना, वो मेरा खास आदमी है, तारक मेहता। उसका ऐसा इलाज करो डॉक्टर साहब कि वो टाइम पे ऑफिस आया करे। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेटे को फोन दो। जी बॉस। मेटे, हाँ डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने डॉक्टर को समझा दिया है कि तुम्हें क्या बीमारी है, वो तुम्हारा ठीक से इलाज करेंगे। जी बॉस। ओके। एवरीडे प्रॉब्लम, एवरीडे। थैंक यू केस वाला जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? चलिए मैं काम शुरू कर देता हूँ। काम? हाँ, जितने जल्दी उन्हें नोटिस भेजेंगे उतनी जल्दी जवाब आएगा और उतनी जल्दी हमें कोर्ट की डेट मिलेगी। नहीं, मुझे कोर्ट की डेट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए। देखिए सच कहूं तो पैसे तो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। नहीं तो फिर तो मेहता साहब रहने देते हैं। ठीक है, चल। थैंक यू केस वाला जी, हम चलते हैं। हाँ, थैंक यू। एक मिनट, फीस आप देंगे या आप? फीस? किस बात की फीस? केस तो लड़ना नहीं है। अरे आपके बॉस से डॉक्टर बन के बात की है तो फीस तो बनती है ना। 2000 रुपए। मैं देता हूँ। ये लीजिए। मेहता साहब, बैंक मैनेजर, पुलिस, वकील, कोई मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। अब जाऊं तो कहां जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? चलो कहां? तुम्हारी दुकान चलते हैं और वहीं चलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नटू काका, ये सेठ जी को इतनी देर क्यों लग गई होगी? शायद कैश दिया होगा, गिनने में टाइम लग गया होगा, या तो बैंक में गए होंगे चेक जमा करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। सेठ जी को कमजोर मत समझना, खाली हाथ वापस नहीं आएंगे। मैं सेठ जी को फोन करके पूछ लूं? नहीं, फोन मत करना,
काम में होंगे तो चिल्लाएंगे, फोन क्यों किया? नहीं बराबर है। नटू काका, मैं फोन करके फालूदा मंगवा लूं, मस्त खुशी सेलिब्रेट करेंगे। गुड आइडिया। एक काम कर, 4 बोलना। क्यों 4? 3 हमारे लिए और 1 मेहता साहब के लिए। अरे हाँ, मेहता साहब भी है। हाँ, गदा इलेक्ट्रॉनिक्स से बात कर रहा हूँ। 4 मस्त केसर फालूदा, हाँ ड्राई फ्रूट ज्यादा। ओके, बोल दिया। अरे वाह सेठ जी आप आ गए। क्या लगता है? लगता तो है आ गए, लेकिन नटू काका, लगता है पैसे मिले नहीं है। सेम पिंच। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कंफर्म करें? लेट्स गो। क्या हुआ? 25 लाख नहीं मिले? नहीं मिले। अरे ऐसे कैसे नहीं मिले? अरे नहीं मिले। नेकचंद जी तो कितने अच्छे इंसान थे, और उनके बेटे का नाम भी नेकचंद है। अरे तो नेकचंद नाम हुआ तो क्या हुआ? वो इंसान नेक हो गया। ऐसे तो किसी का नाम मान ले गुलाब चंद हो, तो वो क्या पूरा दिन वो खुशबू छोड़ता रहेगा? उसके हाथ पैर के ऊपर वो बाल की जगह पे क्या कांटे उगेंगे? मेहता साहब, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एग्जैक्टली क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं और जेठालाल नेकचंद के घर गए। ऐसे हुआ। देखा नटू काका, देखा, मैंने कहा था ना, 25 लाख रुपए देखकर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है। आई मस्ट से कलयुग अपनी चरम सीमा की ओर निकल पड़ा है। सेठ जी, पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए। बागा, हम पुलिस स्टेशन जाकर आए और साथ में बैंक मैनेजर और वकील से भी मिलकर आए, लेकिन कोई सलूशन नहीं मिला। ओह नो, बापूजी का फोन। अभी क्या बोलूं मैं बापूजी को? जेठालाल, मैं तो कहता हूं कि चाचा जी को सब कुछ सच सच बता दो कि पैसे नहीं मिले। नहीं मेहता साहब, इस उम्र में बापूजी को इतना बड़ा टेंशन में नहीं दे सकता। हाँ तो कह दीजिए पैसे मिल गए हैं। बड़े सयाने भी कह के गए हैं, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। हाँ हाँ। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हाँ बापूजी, तूने बोला था कि बाद में फोन करता हूँ, फिर तूने किया ही नहीं। वो मैं अभी फोन आपको करने ही जा रहा था, इतने में आपका फोन आ गया बापूजी। चल अभी जल्दी बता, पैसे मिले कि नहीं? हाँ मिल गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पैसे मिल गए। अरे भगवान का तो लाख लाख शुक्र है। एक मिनट जेठा, पैसे मिल गए हैं तो तेरी ये आवाज खुशी वाली की जगह व्यंग वाली क्यों लग रही है? बापूजी, लगता है मेरे फोन में कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं थोड़ी देर बाद आपको फोन करता हूँ, ठीक है बापूजी? अच्छा ठीक है। ये देखचंद जी के नालायक चंद की वजह से मुझे बापूजी से झूठ बोलना पड़ रहा है। चींटी जितनी गलती हाथी जितनी भारी पड़ रही है। बागा भाई, फालूदा। सॉरी सेठ जी, हमें लगा था पैसे लेकर ही आएंगे, इसीलिए सेलिब्रेट करने के लिए हमने फालूदा का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। ले जा, वापस ले जा। हाँ
नहीं नहीं, ऐसे अन्न का अनादर नहीं करते। शुगर अंदर जाएगी ना तो डोपामाइन रिलीज होगा, थोड़ा टेंशन कम होगा और थोड़ा अच्छा फील भी होगा। लाओ भाई लाओ, रख दो। भागा भागा। जेठालाल लो ना। ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी टेंशन कम करने के लिए खा रहा हूं। लो थोड़ा सा खा लो। फिर से बॉस का फोन। मेहता साहब अब ऑफिस जाइए। नहीं जेठालाल, तुम्हें साल में छोड़कर मैं ऑफिस नहीं जा सकता। जी जी बॉस। हेलो मैते। जी जी बॉस। तुम क्या कर रहे हो? सॉरी बॉस, वो मैं फलूदा खा रहा था ना तो इसलिए। क्या? क्या बॉस, आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं? मेरी तबीयत खराब है और मैं फलूदा खाऊंगा? तो फिर क्या कर रहे हो? मैं अभी डॉक्टर के पास हूं। तुम अभी तक डॉक्टर के पास ही हो? हाँ, एक प्रॉब्लम हो गई है। मैथे, तुम जहां भी जाते हो वहां प्रॉब्लम खड़ी हो ही जाती है। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब को? नहीं नहीं, प्रॉब्लम डॉक्टर को नहीं, मुझे हुई है, इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा है। मैते, तुम्हारा ये डॉक्टर है या वकील है या हलवाई है? अभी कौन सी मिठाई टेस्ट करवा रहा है तुमसे ये डॉक्टर? अरे बॉस, खाने वाला टेस्ट नहीं, ब्लड टेस्ट करवाने जा रहा हूं। मैते, फिर झूठ, सुबह से झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। तुम झूठ बोलते जा रहे हो और मैं एक इनोसेंट बॉस, इनोसेंट आदमी बेवकूफ बनता जा रहा हूं। नहीं बॉस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपकी कसम खा के कहता हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना तो आपके सारे बाल झड़ जाए। मैते, अपने स्वार्थ के लिए मुझे क्यों गंजा कर रहे हो? मेरी कसम क्यों खा रहे हो तुम? सॉरी बॉस, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवा लो, वरना बीमारी बढ़ सकती है। मुझे 15-20 दिन की भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है, और वो तो पॉसिबल है नहीं। अरे मुझे तो डॉक्टर ने अपनी वाइफ से भी दूर रहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है मैते, तुम एक काम करो, तुम आज के दिन अपना ठीक से इलाज कराओ, ठीक है? जब पूरे ठीक हो जाओ फिर तुम ऑफिस आना। ओके बॉस, थैंक यू। नहीं आदमी कब पूरा ठीक हो। सॉरी मेहता साहब। चिंता मत करो, बॉस मान गए हैं, अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब सॉरी, मेरी वजह से आपके पैसे फंस गए। नट्टू काका, बाघा, आप दोनों के भी। सेठ जी, इट्स ओके। नहीं नट्टू काका, नो ओके। सब गोकुल धाम वालों ने भी मेरी मदद की, उन सब के भी पैसे मेरी वजह से फंस गए। अभी उन सबको मैं क्या जवाब दूंगा? जेठालाल, अभी ये सब मत सोचो। अरे कैसे ना सोचूं मेहता साहब? जब तक मैं सबको उनके पैसे वापस ना दे दूं, मैं सबसे नजर कैसे मिलाऊं? नहीं, मैं आज से घर ही नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाओगे तो कहां रहोगे? पता नहीं। सेठ जी, आप हमारे घर चलिए। नहीं 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 जेठालाल, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम कितने दिनों तक अपने घर से दूर रहोगे? चाचा जी तो एक दिन में समझ जाएंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और मेरी मानो तो तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए। भाई हो सकता है कि किसी से नेकचंद से पैसे निकलवाने का आइडिया मिल जाए। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन
घर पे बापूजी भी रहेंगे तो मैं सबको घर पे बुला के तो बात नहीं कर सकता। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सबको अपने घर पे बुला लूंगा। तो अंजलि भाभी? जी, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। और हाँ सेठ जी, एक और बात, आप जब घर जाओ तो इतने उदास मूड में मत जाना, वरना बापूजी सब समझ जाएंगे। बापूजी को शक ना हो इसलिए मुझे मेरी उदासी को छुपाते हुए हंसते हंसते घर जाना होगा। जेठालाल पर टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए घर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर चाचा जी को पता चल गया कि पैसे नहीं मिले तो चाचा जी को टेंशन हो जाएगा। यही है एक आम आदमी की जिंदगी। महंगाई की मार, सफलता की दौड़ में हार, बॉस की डांट, भ्रष्टाचार का प्रहार, हंसते हंसते जिंदगी बितानी पड़ती है। आम आदमी हर टेंशन को हंसते हंसते सहन कर लेता है, पर अपने परिवार पर एक आंच नहीं आने देता। हर गम से हंसते हंसते लड़ जाता है। दोस्तों, हंसेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? हमारे लिए हंसी संघर्ष के बीच जीने की एक कला है, और हम आपको सिर्फ हंसाना जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक विशेष बात। तो दर्शकों, आने वाला सोमवार है 28 जुलाई, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जन्मदिन, यानी कि हंसो हंसाओ दिवस। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आओ मिलकर सभी मनाए जीवन के 9 रसों में सबसे अनोखा रस है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवां है, हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। जी लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है। हंसी का कोई मोल नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो हंसी का बड़ा ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए वो बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस, आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। हम सबका एक ही मंत्र है, साथ रहेंगे साथ हंसेंगे। हम तो आपको हंसाते रहेंगे, लेकिन आप भी हंसिए और सबको हंसाते रहिए। तो सोमवार को मिलते हैं और साथ मिलकर हंसेंगे, हंसाएंगे और देखेंगे कि आगे जेठालाल के साथ क्या होता है। क्या जेठालाल चाचा जी से सच छुपा पाएगा? क्या होगा जब गोकुल धाम वालों को सारी सच्चाई पता चलेगी? क्या 25 लाख रुपए मिल जाएंगे? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा मुस्कुराहट का धाम और टेंशन का समाधान, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। अब चलिए खास भगवान दास के पेड़े लेके आया हूँ। अच्छा हुआ जेठिया तू ये पेड़े लेकर आया है, अगर नहीं लाता तो मेरा शक यकीन में बदल जाता। कौन सा शक बापूजी? यही कि तुझे 25 लाख नहीं मिले। बापूजी आपका शक बिल्कुल सही है, 25 लाख नहीं मिले हैं।